आम जनता क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई। आखिर क्यों? क्या कारण है? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस की सरकार है। बिहार सरकार के जनता के प्रति विकास के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये अभियान चलाया, मैंने वो अभियान चलाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसा गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। जो कमाने खाने वाले जो इंसान हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ये भी दावा करती है मैं भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार जैसी परेशानियों से निपटने के लिए हेल्पलाइन जारी किया है। मैंने ये हेल्प जारी किया है, मैंने वो हेल्प जारी किया है। इंसान को अधिकार दिया गया है। अंचल में काम नहीं होता है तो जिला में जा सकता है, जिला में काम नहीं हो सकता है तो राजधानी में जा सकता है। पर नहीं, अगर कोई हम जैसा गरीब इंसान जिला से राजधानी में चला गया, अंचल से काम नहीं होने पे, तो अपराधी हो जाता है। उसको अपराध लोग कहने लगते हैं, उसको दोषी करार करते हैं। कौन? वो लोग जो बड़े बड़े कुर्सियों पे पदाधिकारी लोग बैठे हैं। हम सरकार के इन सभी दावों को बकवास समझते हैं, केवल कहने के लिए है। इस पे कोई कार्रवाई नहीं है, एक्टिव नहीं है। जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। हम जैसा गरीब आदमी बेवकूफ बनता है। अंचल से जिला में जाते हैं, जिला से राजधानी में जाते हैं, हाथ पैर मार के रह जाते हैं, रोध होके रह जाते हैं, गिड़गिड़ा के रह जाते हैं। हमारी सुनवाई नहीं की जाती है। सुशासन की सरकार है ना, सुशासन की सरकार है ये। और क्या है? ये सब धोखा है। हम लोग के साथ धोखा किया जा रहा है। सरकार विकास की बात करती है, अभियान चलाती है, और हमें कुछ इसका लाभ नहीं मिलता है। ये धोखा ही है ना। हम जैसा गरीब के लिए धोखा है ये। सरकार अमीर गरीब बिहार के सभी नागरिकों को भ्रष्टाचार, गुमराह, तानाशाही, अफसरशाही, अनदेखा, समय सीमा के अंदर काम पूरा न होने पर उसका विरोध करने का पूरा अधिकार दिया है। पर यह अधिकार किसके लिए है? उसके लिए है जिसका बड़े बड़े नेताओं के घर आना जाना है, पैसे वाले हैं, दबंग है, वो विरोध कर सकते हैं। हम जैसा गरीब आदमी विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करते हैं तो क्या है? हमें हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। हमारा आवेदन को एक्सेप्ट ना करने की धमकी दी जाती है, रद्द करने की धमकी दी जाती है। यही तो है, और क्या है? गरीबों का अधिकार केवल वोट देना है। सरकार से अपनी हक और अपनी मांग को पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है गरीबों का। गरीब सिर्फ वोट देने के अधिकारी है, बाकी अपने हक के लिए, अपने संवेदनशील मामले को लेकर किसी अधिकारी से वार्तालाप करने के लिए नहीं है। अगर उनसे कुछ पूछा जाता है तो कहते हैं आप बहुत बोलते हैं, काम नहीं हो रहा है तभी तो बोलते हैं। आखिर गरीब के एक आवेदन पे काम नहीं हो रहा, 10-10 आवेदन देने के बावजूद काम ना हो और ऊपर से धमकी दिया जाए, तो हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है, पैसे वालों के लिए है। हम जैसे गरीब जिसको किसी योजना का लाभ नहीं मिला, हम विरोध कर ही नहीं सकते। पदाधिकारियों का अफसरशाही, तानाशाही, गुमराह करने, गरीबों का आवेदन अनदेखा करना, उसके मांग को पूरा न करने का हम विरोध कर ही नहीं सकते हैं। विरोध करेंगे तो हम अपराधी कहाएंगे, हमें जेल में किया जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? इस सुशासन की सरकार में कुर्सी पर बैठे अधिकारी अपने कर्तव्य और निष्ठा के अनुसार कार्य करते हैं तो हम जैसे गरीबों को परेशानी नहीं होती। हम जैसा गरीब सरकार के हर योजना का लाभ ले सकते थे और हमारा भी मान सम्मान से जीने का अधिकार होता। हमारा एक ही अपराध है कि हम गरीब हैं। सालों साल एक गरीब परिवार
को सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, अफसरों के सामने, पदाधिकारियों के सामने रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर उसका संवेदन को समझा जाता, सरकार उसके परेशानी को समझती तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है, हम जैसा गरीब क्या है, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, काम नहीं होने पे आवाज उठाएंगे तो हमें धमकी दिया जाएगा कि तुम्हारा काम नहीं किया जाएगा, ऐसे है वैसे है। क्या है, फिर हम डर से चुप हो जाते हैं कि हाँ सही में मेरा काम ना हो। इस डर से हम चुप हो जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जैसा गरीब परिवार के लोग अगर जागरूक होते हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, पदाधिकारियों के मनमानी, अनदेखा, गुमराह करने का विरोध करते हैं, तो कहा जाता है कि तुम बहुत बोलते हो, ओवर टॉक करते हो। ऐसा बोला जाता है। एक गरीब परिवार अपने हक के लिए सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसको भिखारी समझा जाता है, उसको जलील किया जाता है, जिसका शिकार मैं हूं। मैं अपनी व्यथा आगे सुनाऊंगा। इन सभी जो भी मैंने कहा उसका शिकार मैं हूं। अफसरशाही, तानाशाही, गरीबी का जलील होना, इन सभी का शिकार मैं हूं, तब मैं बोल रहा हूं। अन्यथा हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, पर हमें मजबूर होकर इस तरह बोलना पड़ रहा है। भिखारी समझा जाता है, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि सर हमारे उसको किया जाए, हमारे आवेदन को एक्सेप्ट किया जाए, पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं। वैसे ही हमारे मामला को मजाक बना दिया गया है अंचल में। 4 वर्षों से हम अपने मामला के लिए अंचल, अनुमंडल, तमाम कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। मेरा मजाक बना दिया गया, मेरे मामला को मजाक बना दिया गया, मेरे मामला को नहीं, मेरे गरीबी को मजाक बना दिया गया है। अगर यही परेशानी को तब्दील करके कोई पैसे वाले आवेदन के रूप में सरकारी दफ्तरों में पेश करते हैं तो उनको फट से एक्सेप्ट किया जाता है, फट दे कार्रवाई होती है। पर मेरे मामला को मजाक बना दिया गया है। आज के तारीख में हम 4 वर्षों से अंचल का चक्कर काट रहे हैं और आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। अंचल कर्मियों के सामने रोकर, गिड़गिड़ा कर थक चुके हैं। क्या है, मेरे मामला को मजाक बना दिया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा मेरे लिए चिन्हित किया हुआ भूमि 4 वर्ष हो गया, इस प्रक्रिया को हमें मुहैया नहीं कराया जा रहा है। 4 बार हमारे वर्तमानी स्थल का निरीक्षण हो चुका है, अंचल अधिकारी आकर किए, तमाम पदाधिकारी लोग, कर्मी लोग आकर निरीक्षण किए, पर हुआ ही नहीं। और क्या होता है, उल्टे सीधे रिपोर्ट बना के अगर हम अनुमंडल में अपना अगर परेशानी रखते हैं तो वहाँ भेज देते हैं, वहाँ गोलमाल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। नहीं हो रहा है काम, मेरा नहीं हो रहा है। 4 साल से हम भटक रहे हैं, मेरे मामला को मजाक बनाया जा रहा है। हमें भूमि, वास स्थल नहीं मुहैया कराया जा रहा है। मेरे लिए अंचल अधिकारी द्वारा चिन्हित किया हुआ भूमि मुहैया नहीं कराया जा रहा है। क्यों? हम गरीब हैं, भूमिहीन हैं, लाचार हैं, कमाने खाने वाले हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 मूल जरूरत है जो हर इंसान को जरूरी पड़ती है। आज के डेट में हमारे पास रोजगार नहीं है। हम रोजगार के लिए, अपने बच्चों को पेट भरने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कपड़ा के लिए, तमाम जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। दूसरे प्रदेश में 250 से 300 रुपया एक दिन का मिलता है। उसमें क्या हम कर सकते हैं, बताया जाए। हम क्या कर सकते हैं उसमें? क्या मुश्किल से पेट भर पाता है, रोटी की व्यवस्था हो पाती है? 300 रुपये कमा के हमारा बच्चा वो हो जाएगा, अशिक्षित रह जाएगा।
बेघर रहेंगे, जटिल बीमारियों से दम तोड़ेंगे और क्या करेंगे। लेकिन नहीं, गरीबों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। सरकार बिहार की विकास की बात कर रही है, तमाम योजनाएं चला रही है। भूमिहीन को भूमि मुहैया कराया जाएगा, बेघर को घर दिया जाएगा, तमाम जैसी मतलब सरकार की योजनाएं है उसके लिए है। जो बड़े बड़े तानाशाही लोग हैं, बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में रह रहे हैं, पैसे वाले हैं, दबंग हैं, उनके लिए, हम जैसे गरीब के लिए नहीं है। अगर सरकार का जो भी नियम है अगर बराबर सबके लिए होता तो आज हमें चिन्हित किया हुआ भूमि का प्रमाण पत्र मिल चुका होता और हमारा घर बस गया हो चुका होता। निरीक्षण हुआ 4 बार, यहाँ अधिकारी लोग आते हैं, हमारी परेशानियों को देखते हैं, नहीं आपको मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलता है। हमारे निरीक्षण के समय ही आपका बस मतलब हमारी संवेदन आपको दिखता है और अंचल में जाते जाते, अनुमंडल में जाते जाते आप भूल जाते हैं कि हाँ ये कोई गरीब है, हम किसी गरीब का निरीक्षण करके आए हैं। क्यों, क्या कारण है? हमारी गरीबी का मजाक बनाया जा रहा है। और सही बात है, हमने जिस परिस्थितियों से पदाधिकारियों के सामने गुजरा है, हमको मतलब अपने आप को शर्म महसूस होता है कि हमने गरीब क्यों हुआ, हमने क्या गलती किया है और सरकार का हमने क्या बिगाड़ा है जो मेरे आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, मेरे आवेदन पर काम नहीं हो रहा है, चिन्हित किया हुआ भूमि हमें मुहैया नहीं कराया जा रहा है। क्यों? तरह तरह की हवाई सुनाई देती है उस पर। आज के डेट में सरकार विकास की बात करती है, लेकिन विकास अगर उसको उपलब्ध कराने से पहले सरकार तो नहीं पर उनके पदाधिकारी उनके विकास के ऊपर अपना खर्च जोड़ने लगती है कि हमने इतने संपत्ति का मतलब उसको मुहैया कराएंगे तो इतने का होगा, उतने लाख का होगा। ठीक है, तुम हिसाब ही करते रहो, विकास की बात मत करो। किसी भूमिहीन को भूमि मत दो, किसी बेघर को घर मत दो, बंद कर दो सारी योजनाएं। क्यों? आज के डेट में हम 250 से 300 रुपया प्रतिदिन कमाएंगे, हमारे पास रहने की भूमि नहीं है। भूमि के लिए 4 वर्षों से हम अंचल का चक्कर काट रहे हैं। कई बार मेरे आवेदन को अनदेखा कर दिया गया, हमें रिसीविंग दिया ही नहीं दिया जाता था। हमें नॉलेज नहीं था कि हाँ अंचल में आवेदन देने के बाद रिसीविंग लिया जाता है। हम तो इसका भी शिकार हैं, हम तो ये भी कहेंगे। हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें जेल किया जाए पूरे परिवार, मेरी 3 बेटियां हैं, हम 2 पति पत्नी है, हमको जेल ले जाया जाए, पर हम सच बोलेंगे। हमें किसी से डर नहीं है, ना हम डरने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं। हमें हमारी मंजिल चाहिए तो चाहिए। अब सरकार अपनी विकास की योजना या तो बंद कर दे या तो हम जैसे गरीबों पे ध्यान दे। और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो योजनाओं के लिए दर दर भटकते हैं, पर सरकार का कोई ध्यान नहीं होता हम जैसे गरीबों पे, इसलिए कि हम लोग गरीब है। हमारा यही दोष है कि हम लोग गरीब है और गरीब का कोई औकात नहीं होता है। गरीब सिर्फ वोट देने के लिए ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। सारा सिस्टम अमीरों और गरीबी के चक्कर में फंसा हुआ है। अमीरों के लिए सब कुछ है, सारी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं। ऐसा क्यों? और लास्ट में जाते जाते ये भी कहूँगा, मैं इसका भी शिकार हूँ कि आज के डेट में एक पत्रकार को जीता जागता सच माना जाता है, वो निष्पक्ष होते हैं, लेकिन नहीं, उनके शोषण से भी मैं थोड़ा दुखी हूँ। उनके शोषण से भी मैं दुखी हूँ क्योंकि वो भी मुझे दोषी करार कर दिए हैं कि तुम पदाधिकारियों से कानूनी करते हो, बदतमीजी करते हो। क्या मेरा अधिकार नहीं है? मेरे आवेदन को अनदेखा करना, मेरे मतलब मामला को पेंडिंग रखना, तमाम जैसी परेशानियों के विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है मेरा? है या नहीं है ना अधिकार? तो फिर क्यों एक पत्रकार मेरे ऊपर, उन्होंने पूरी बात को विस्तृत रूप से नहीं जाना, मेरी परेशानी क्या है, उनकी परेशानी क्या है, क्या मामला है, और उन्होंने तुरंत मेरे पे आरोप लगा दिया कि आप ओवरटॉक करते हैं पदाधिकारियों से, इसलिए आपका काम पेंडिंग है।
तो क्यों नहीं करे? 4 साल से मेरे मामला को मजाक बनाई, मजाक हुआ ना। कोई भी कार्य का सीमित होता है, सीमित समय होता है कि हाँ इतने समय में, चाहे उतने समय में आपको ये चीज मुहैया करा दिया जाएगा। 4 साल से तो हम वही है, आज आना, कल आना, परसों आना, 10 दिन बाद आना, 1 महीना बाद आना। अरे और काम जस के तस पड़ा है। काम जस के तस पड़ा है। तो काम जब हो रहा है तो मुझे चिन्हित किया हुआ सारा कार्रवाई हुआ मुझे उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है? मेरी भूमि मेरे लिए जो चिन्हित किया हुआ है मुझे क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? क्यों नहीं हमें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? क्यों नहीं हमें बसाया जा रहा है? सरकार की योजना हमारे लिए नहीं है। सरकार गरीबों को बसाना चाहती है कि उजाड़ना चाहती है? और वो पत्रकार महोदय मेरे पे ओवर टॉक या बदतमीजी का कैसे आरोप लगा सकते हैं? मैंने किसी पदाधिकारी को गाली दिया है, उनके साथ बदतमीजी किया है? उनके दफ्तर में जाओ, चेंबर में जाओ तो बाहर से, गेट के बाहर से कहते हैं नोटक 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 करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। क्या हम जाए उनके समय और वो बोले कि नोटक नोटक? ये क्या मतलब होता है? इतनी महंगाई में हम 300-400 रुपया किराया लगा के जाते हैं अंचल में, अनुमंडल में, और वहाँ के पदाधिकारी बिना बात किए कोई मेरे परेशानी को सुने कहते हैं नोटक नोटक। तो क्या मेरा विरोध करने का अधिकार नहीं है? पत्रकार कैसे बोले मुझे? उनका नाम मैं नहीं कह रहा हूँ, समय आने पे मैं बताऊंगा। वो कैसे कह सकते हैं कि आप पदाधिकारियों से ओवरटॉक करते हैं? ओवरटॉक किसको कहते हैं? हमने बदतमीजी किया, गाली दिया, मेरा काम नहीं होगा, हम तानाशाही के शिकार होंगे, मुझे अपने गुमराह किया जाएगा। तो जरूरी हम सवाल करेंगे कि हमारा आवेदन दिए इतने दिन हो गया, हमें जवाब नहीं मिला, ना जवाब मिला, ना काम हो रहा है। मेरे मामला को मजाक बनाया जाएगा तो विरोध हम बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या सरकार मुझे अधिकार नहीं देती थी? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम बिहार के निवासी नहीं है? ये मेरा अधिकार नहीं है? केवल मतलब जाने माने लोगों का अधिकार है किसी भी प्रकार का विरोध करने का, हम गरीबों का अधिकार नहीं है? इस बात से मैं दुखी हूँ कि पत्रकार महोदय ने मुझे बिना हमारे आप बीती सुने, बिना हमारे परेशानी को समझे वो हम पे ओवर टॉकिंग का इल्जाम लगाते हैं। तो हम उन पत्रकार महोदय से आवेदन करते हैं कि हमारे पास आइए, हमारी परेशानी देखिए, समझिए, उसके बाद आप इल्जाम लगाइएगा। सरकारी अफसरों द्वारा सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए पत्रकार बाबू। आप लोगों को हम लोग समझते थे निष्पक्ष है, आज के डेट में कोई निष्पक्ष नहीं है। सेना को छोड़ के कोई निष्पक्ष नहीं है। सरकार का कोई अफसर भ्रष्टाचारी से बचा नहीं है भ्रष्टाचार करते हुए, और हम भ्रष्टाचारी के, गुमराही के, हर चीज के शिकार हो रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, हमें सजा दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा, मंजूर है, पर हम अपने अधिकार को बिहार सरकार, भारत सरकार से लेके रहेंगे। और क्यों नहीं दिया जाएगा? हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम बिहार के नागरिक नहीं है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।